कैडेट कॉलेज में हमारे बेटे कैसे दाखिला ले सकते हैं जी? बच्चे हमारे कैडेट कॉलेज में कैसे जा सकते हैं? कैडेट कॉलेज का क्या क्राइटेरिया होता है और क्या कैडेट कॉलेज में भर्ती होके या कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेके क्या हमारे बच्चे मिलिट्री में डायरेक्ट ऑफिसर चले जाते हैं जी? कि मिलिट्री में ऑफिसर जाने के लिए कैडेट कॉलेज में जाना ज़रूरी है? कैडेट कॉलेज किस तरह से काम करते हैं? कहाँ से तैयारी करें? क्या क्या करें? ये बहुत से सवाल आप करते हो। मैंने सोचा इस मौजू पे आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ और आपको बता देता हूं कि कैडेट कॉलेज में आप कैसे एडमिशन बच्चों को दिलवा सकते हो। बहुत से पेरेंट्स मुझसे सवाल करते हैं, बहुत सी माएँ करती हैं, बहुत से बाप करते हैं, एब्रॉड से बच्चे सवाल करते हैं, एब्रॉड से आप पेरेंट्स मुझसे पूछते हो कि सर इस तरह से हमें बताइए। तो ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान के हर कैडेट कॉलेज में आप कैसे अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आपको मुख्तलिफ करियर ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड कोर्सेज़ के बारे में बताता हूं और मुख्तलिफ जॉब्स हासिल करने के लिए आपको बताता हूँ और गाइडलाइन देता हूँ कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आप कैसे आ सकते हो, अपनी सर्विस नौकरी का आगाज़ कैसे कर सकते हो, पुलिस सर्विस कमीशन की तैयारी कैसे कर सकते हो, फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन CSP कैसे बन सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में भी हाउ नाउ देता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आते हैं मौजू की तरफ। कैडेट कॉलेज क्या होता है बेसिकली सुन ले गौर से। कैडेट कॉलेज बेसिकली ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपको तीनों फोर्सेस में, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, तीनों फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए बच्चों को उस पैटर्न, उस लेवल पे ले जाते हैं, उसी तरह की तैयारी करवाते हैं। और आपकी जो एकेडमिक्स एजुकेशन होती है, FA FSC है, BA BSc है, जो भी आपकी तालीम है, एजुकेशन है, उसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भर्ती होने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, जो सर्विस स्ट्रक्चर होता है, उसके मुताबिक तैयारी करवाते हैं। आपके बच्चे को साथ साथ डिसिप्लिन और फोर्सों में जाने के लिए यूनिफॉर्म, फिर उसके साथ उसी जैसी रूटीन, सुबह उठना, PT परेड करना, उसके बाद फिर क्लासेस में जाना, लॉ पढ़ाना, यूनिफॉर्म के अंदर रहना, डिसिप्लिन सीखना, PT परेड करना, हर चीज़ वो सिखाई जाती है जो मिलिट्री में अदारों में होता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जैसा माहौल होता है वैसा माहौल आपको दिया जाता है। फिर ISSB में जितने ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जितनी आप ISSB ग्राउंड में ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क होती है, उस तरह से वही एक्सरसाइजेज, वही चीज़ें करवाई जाती हैं ताकि आपका बच्चा उसी पैटर्न पे चढ़ जाए। कैडेट कॉलेज की स्टडी और दूसरे कॉलेजेस की स्टडी का बुनियादी फ़र्क यही होता है कि ये बच्चे को उसी लेवल पे जाकर सिखाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह ग्रूम करते हैं कि बच्चा अपने आप को फोर्स का हिस्सा ही समझता है। कैडेट कॉलेज में दाखिला करवाने का बुनियादी मकसद भी पेरेंट्स का यही होता है कि हमारे बच्चों को पता चल जाए कि हमने आगे जाके मिलिट्री में ऑफिसर बनना है, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है, पाकिस्तान नेवी में ऑफिसर बनना है, और उसी हिसाब से वो प्रमोट को, उसी हिसाब से उनको बच्चों को ग्रूम करते हैं और बच्चे उसी लिहाज से अपनी तैयारी करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसी लाइन पे चढ़ जाते हैं। देखिए, कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेने का मकसद ये नहीं है हरगिज़ कि आप मिलिट्री में हो गए हो, आप सिलेक्शन हो गई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपको वहाँ पे ISSB का प्रोसेस और इनिशियल टेस्ट का प्रोसेस इस तरह से सारा करवा दिया जाता है कि आप आसानी से उनको हल कर लेते हो। आपको ऑफिसर बनने के लिए, आपके बच्चों को ऑफिसर बनने के लिए ISSB से गुजरना पड़ता है, ISSB पास करना पड़ता है। उसके बाद फिर उन बच्चों को इनिशियल टेस्ट हर चीज़ पास करनी पड़ती है। फ़र्क ये होता है कि आपके बच्चे पहले ही ट्रेंड हो चुके होते हैं और जो बच्चे बाहर से आ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स फ्रेश जिन्होंने कैडेट कॉलेजेस में नहीं पढ़ा होता, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और उनको ट्रेंड करने के लिए, उनको बताने के लिए हमने एकेडमीज खोली हुई है। हम उनको बताते हैं कि बता वहाँ पे क्या क्या होता है, ISSB कैसे आप प्ले कर सकते हो और इनिशियल टेस्ट आप कैसे पास कर सकते हो। इन सब की तैयारी हम एकेडमीज में करवाते हैं, जो कि बच्चे अनलकीली नहीं करते और फिर उसमें थोड़ी सी फीस और थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपना करियर दाव पे लगा देते हैं। 2 चांस और 3 चांस और फिर ख़त्म और बात ख़त्म। तो पुत्र, अपने करियर के लिए थोड़े से पैसे खर्च लिया करो और वो चीज़ें जो वहाँ पे होनी है आपको हम एडवांस में बता देते हैं। एनी हो, आते हैं जी वापस मौजू की तरफ। तो कैडेट कॉलेज में टेस्ट किस तरह का होता है? बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं जी, कैडेट कॉलेज में जो टेस्ट है, जिस क्लास में आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलवा रहे हो, उस क्लास से जो पिछली क्लास है उसका सारा का सारा सिलेबस होता है जी। गौर से सुन लें। उसके साथ साथ कुछ सवाल होते हैं जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के, करंट इश्यूज़ के, और कुछ सवाल होते हैं मिलिट्री के मुतल्लिका। उसके हमने सब ने नोट्स बनाए होते हैं, वो सारी चीज़ें बनाए होते हैं, वो आपको हम साथ साथ तैयार करवाते रहते हैं। उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है और आपके बच्चे को कैडेट कॉलेज में दाखिला मिल जाता है।
उसके बाद फिर आप पूछते हो जी डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी हम आपको बताते हैं और आपकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवा के आपको वहाँ तक ले जाते हैं। आपने मिलिट्री कॉलेज में या कैडेट कॉलेज में खुद से ही एडमिशन सारा कुछ लेना होता है, प्रोसेस आपने खुद करना होता है। हम आपको गाइडलाइन और ग्रूमिंग इस तरह कर देते हैं कि आपका एडमिशन वहाँ पे आसानी के साथ हो जाता है, आपके बच्चे को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप वही सवाल, वही सिलेबस, वही सारा कुछ उनको करवाते हैं जो आपको बता चुके होते हैं, और फिर आपके बच्चे उसी सिलेबस के अंदर रहते हुए वो टेस्ट देते हैं और वो टेस्ट आसानी के साथ कामयाब हो जाते हैं और मखसूस सीटें होती हैं, मखसूस कोटा होता है, उस पर वो बच्चे आ जाते हैं मेरिट पे ऑटोमेटिकली, अच्छे नंबर ले जाते हैं, उन सीटों पे आ जाते हैं, मखसूस सीटें होती हैं, फिर उनको एडमिशन वहाँ पे मिल जाता है मिलिट्री कैडेट कॉलेज में। तो देखिए, घर में तैयारी करने से मुराद ये है, घर में तैयारी करवाने से मुराद ये है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें। आप दूसरे शहरों में बैठे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान से बच्चे तैयारी करते हैं, तो आप वहाँ पे तैयारी करें, ऑनलाइन क्लासेस लें और बच्चों को इस तरह से ग्रूम करें कि 2-4 महीने 5 महीने उनको तैयारी करवाएं अच्छी तरह से, फिर वो कैडेट कॉलेज में आसानी के साथ एडमिशन ले जाते हैं। असल मरहला यही है, वहाँ पे आपका एडमिशन हो गया तो फिर आपके बच्चे की तालीम के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ आपका बच्चा समझ लें कि ऑफिसर बन गया, यानी उसमें वही सारी क्वालिटीज़ और वही सारी चीज़ें पैदा कर दी जाती हैं, वो आसानी के साथ ISS भी क्लियर कर जाता है और ऑफिसर बन जाता है। आपके बच्चे को साथ साथ डिसिप्लिन और फोर्सों में जाने के लिए यूनिफॉर्म, फिर उसके साथ उसी जैसी रूटीन, सुबह उठना, PT परेड करना, उसके बाद फिर क्लासेस में जाना, लॉ पढ़ाना, यूनिफॉर्म के अंदर रहना, डिसिप्लिन सीखना, PT परेड करना, हर चीज़ वो सिखाई जाती है जो मिलिट्री में अदारों में होता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जैसा माहौल होता है वैसा माहौल आपको दिया जाता है। फिर ISSB में जितने ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जितनी आप ISSB ग्राउंड में ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क होती है, उस तरह से वही एक्सरसाइजेज, वही चीज़ें करवाई जाती हैं ताकि आपका बच्चा उसी पैटर्न पे चढ़ जाए। कैडेट कॉलेज की स्टडी और दूसरे कॉलेजेस की स्टडी का बुनियादी फ़र्क यही होता है कि ये बच्चे को उसी लेवल पे जाकर सिखाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह ग्रूम करते हैं कि बच्चा अपने आप को फोर्स का हिस्सा ही समझता है। तो देखिए, कैडेट कॉलेज में एंट्री ही दरअसल बेसिकली आपके बच्चे की लाइफ का एक नया पैटर्न, एक नया दौर, एक नया आगाज होता है। मिलिट्री में ऑफिसर जाने के लिए कैडेट कॉलेज में जाना जरूरी है। कैडेट कॉलेज किस तरह से काम करते हैं, कहाँ से तैयारी करें, आपके बच्चे को साथ साथ डिसिप्लिन और फोर्सों में जाने के लिए यूनिफॉर्म, फिर उसके साथ उसी जैसी रूटीन, सुबह उठना, PT परेड करना, उसके बाद फिर क्लासेस में जाना, लॉ पढ़ाना, यूनिफॉर्म के अंदर रहना, डिसिप्लिन सीखना, PT परेड करना, हर चीज़ वो सिखाई जाती है जो मिलिट्री में अदारों में होता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जैसा माहौल होता है वैसा माहौल आपको दिया जाता है। फिर ISSB में जितने ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जितनी आप ISSB ग्राउंड में ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क होती है, उस तरह से वही एक्सरसाइजेज, वही चीज़ें करवाई जाती हैं ताकि आपका बच्चा उसी पैटर्न पे चढ़ जाए। कैडेट कॉलेज की स्टडी और दूसरे कॉलेजेस की स्टडी का बुनियादी फ़र्क यही होता है कि ये बच्चे को उसी लेवल पे जाकर सिखाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह ग्रूम करते हैं कि बच्चा अपने आप को फोर्स का हिस्सा ही समझता है। कि आपको आम कॉलेजेस में पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई आपकी होती है, एकेडमिक्स होती है, आपको वो चीज़ें वो नहीं बताई जाती, जबकि मिलिट्री या कैडेट कॉलेज में आपको सारी की सारी वही रूटीन बताई जाती है जो मिलिट्री में या फोर्सेस में होती है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, उसी लेवल पे, उसी हिसाब से। उसके बाद उसके साथ साथ फिर आपको बाकायदा यूनिफॉर्म भी वही पहनाई जाती है, उसी यूनिफॉर्म में आप पढ़ते भी हो, आप ट्रेनिंग भी करते हो। उसमें फिर आपको ड्रिल भी करवाई जाती है, PT भी करवाई जाती है, परेड भी करवाई जाती है, और वही सारी की सारी रूटीन होती है जो मिलिट्री में होती है। उसके साथ साथ फिर ISSB की तैयारी भी करवाई जाती है, उसी तरह के मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, उसी तरह की ऑब्स्टेकल्स ग्राउंड होती हैं, उनमें आप करते हो, ऑब्स्टिकल्स को अबूर करते हो, रुकावटें अबूर करते हो। उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन होती है, सिंडिकेट डिस्कशन होती है, ग्रुप टास्क दिए जाते हैं आपको, यानी प्रोसेस सारे का सारा वही होता है जो ISSB में होना होता है। तो इस तरह से आपका बच्चा आसानी के साथ वहाँ पे एडमिशन लेके मिलिट्री में अपने आप को बतौर ऑफिसर इंडक्ट करवा सकता है। यानी जो चीज़ें ISSB में पूछी जानी है वही सारी की सारी चीज़ें आपके बच्चे ने पहले ही तैयारी कर ली हुई है। तो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। ये थी मेरी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको बता दिया कि घर बैठे आप कैडेट कॉलेज में कैसे अपने बच्चे को तैयारी करवा के दाखिला करवा सकते हो और कैसे अपने बच्चे का करियर मिलिट्री में स्टार्ट करवा सकते हो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए मौजू के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।